कहानी की शुरुआत होती है आर्यवर्धन और झंडे की तीखी बहस से। आर्यवर्धन गुस्से में झंडे से सवाल करता है कि आखिर उसने ऐसा कदम उठाने की हिम्मत कैसे की। आर्यवर्धन उससे कहता है कि उसने कॉन्फ्रेंस के बहाने उसे मुंबई भेज दिया ताकि उसके पीछे वह यश को किडनैप कर सके। यह सुनकर माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो जाता है। आर्यवर्धन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह झंडे से कहता है कि अगर यश के साथ कुछ अनहोनी हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। अगर अनु को कुछ हो जाता तो वह क्या जवाब देता। क्या उसे अपनी इस हरकत पर जरा भी शर्म नहीं आती। लेकिन झंडे का जवाब सबको हैरान कर देता है। वह बिना किसी डर के कहता है कि उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, बल्कि वह आर्यवर्धन से ऐसा सवाल पूछता है जिसे सुनकर आर्यवर्धन भी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। झंडे कहता है, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर माँ को यह सच पता चल गया कि शरण ही उनका खोया हुआ बेटा यशवर्धन है, तब क्या होगा। यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो आने वाले एपिसोड्स को और भी ज्यादा रोमांचक बना देगा। दूसरी तरफ यशवर्धन को किडनैप करने की झंडे की साजिश लगभग सफल हो चुकी थी। उसने बहुत ही चालाकी से अपना पूरा प्लान तैयार किया था। चेहरे पर नकाब लगाकर वह यश को अपने कब्जे में लेने में कामयाब भी हो गया था। उसका इरादा यश को इतनी दूर भेजने का था कि कोई उसे ढूंढ ही न सके। अगर उसका प्लान पूरा हो जाता तो शायद यश हमेशा के लिए अपने परिवार से दूर हो जाता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब झंडे यश को लेकर वहां से निकलने वाला होता है, तभी अनु की नजर उस पर पड़ जाती है। अनु को शुरुआत में कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि यश खतरे में है, वह बिना एक पल गंवाए झंडे के पीछे दौड़ पड़ती है। अनु पूरी ताकत से झंडे का सामना करती है। वह यश को बचाने की कोशिश करती है और झंडे को रोकने के लिए उससे भिड़ जाती है। अब झंडे के सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वह अपना चेहरा भी छुपाकर रखे और वहां से निकल भी जाए। अगर उसका नकाब उतर जाता तो उसका पूरा सच उसी वक्त सामने आ जाता। यही वजह थी कि झंडे बार बार खुद को बचाने की कोशिश करता है। कभी वह अपना चेहरा छुपाता है तो कभी अनु को दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन अनु भी हार मानने वालों में से नहीं है।